स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में आपने देखा टैब्ल्यू हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो कि विजुअलाइजेशन की बेस है, उसको हम टैब्ल्यू में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से ग्राफ्स एंड चार्ट्स ये ऑफ़र करता है। वो जो कैटेगराइजेशन हमने की थी ग्राफ्स की और चार्ट्स में, वो यहाँ पे भी बरकरार रहेगी। यानी ग्राफ्स हम एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए डेवलप करते हैं, जबकि चार्ट हमारे पास एक कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए। जिस तरह हमने पिछले सेशन में देखा, ये डिस्टिंक्शन टैब्ल्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल के नाम ज़रूर डिफरेंट रख लिए हैं, लेकिन ये कैटेगराइजेशन वैसे ही है। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि विजुअलाइजेशन की दुनिया में टैब्ल्यू क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है। जिस सिलसिले को हमने लास्ट सेशन में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये वही फ़ाइल सेल्स के नाम की जो एज ए सैम्पल फ़ाइल के तौर पे टैब्ल्यू में मौजूद है, उसी को मैंने ओपन किया हुआ है और ये उसी के वो वेरिएबल हैं। और हमने ये पहले से तय कर लिया था कि ये जो मुख्तलिफ़ कलर्स हैं ये शो कर रहे होते हैं उनकी टाइप्स को। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेट से डिस्काउंट के नाम का एक वेरिएबल है और मैं इसको किसी कॉलम में या रो में अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने उसकी एक तस्वीर बन जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ जो कि उस एक वेरिएबल के लिए डेवलप हो सकते हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ग्राफ है। टेक्निकली इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम का हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को बार ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करती है। बार ग्राफ प्राइमरीली एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए डेवलप किया जाता है, लेकिन जब हम किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए डेवलप करना चाहें तो हम हिस्टोग्राम के नाम पे डेवलप करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी ग्राफ को यहाँ पे नंबर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये नंबर की फॉर्म में आ जाता है और यूँ ही मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेट से सेगमेंट के नाम का यूज़ करता हूँ तो ये नंबर की सूरत में मेरे सामने आ जाता है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आपने प्रॉबेबली पहले से पॉइंट आउट कर ली हो कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव होगा, एक वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, तो वो ग्राफ हमें बेहतर तस्वीर देता है। यानी एक डायमेंशन और एक मेजर हमें ज़्यादा बेहतर तस्वीर देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेगमेंट हमारे पास एक डायमेंशन है यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल है और जो डिस्काउंट है दैट इज़ द मेजर विच इज़ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगर यहीं पे हम ये ग्राफ को क्लिक करें तो ये एक और विजुअलाइजेशन देती है जहाँ पे इन बबल्स की जो साइज़ है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके डिस्काउंट के क्वांटिटी के ऊपर। सिमिलरली ये हमारे पास ग्राफ एक और किस्म का मौजूद है। यानी मुख्तलिफ ग्राफ्स की टाइप्स जो हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इस तस्वीर को ज़रा मज़ीद बढ़ाते हैं। अगर मैं सेगमेंट को कॉलम में कर लूँ और इसको मैं नीचे ले आऊँ तो ये इसी चीज़ को एक दूसरी फॉर्म में मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं यहीं पे एक और डायमेंशन इसमें ऐड करता हूँ। पहले मेरे पास सिर्फ सेगमेंट एक डायमेंशन थी, अब मैं एक और डायमेंशन इसमें ऐड करता हूँ लेट से लोकेशन की। अब मैं जब यूँ ही इस लोकेशन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए कि छोटा सा एक टूल टिप इस लोकेशन से पहले बन गया है। मैं इसको यहाँ इसके पहले भी क्लिक कर सकता हूँ। जो ही मैंने इसको पहले किया तो अब आप देखेंगे कि लोकेशन पहले आ गई है, सेगमेंट बाद में आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि कंट्री सिर्फ एक ही था तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आई। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आ जाती। यहाँ पे मेरे पास अगर शिपिंग प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल इसमें ऐड करूँ तो अब ये देखें कि तीनों प्रोडक्ट के लिए ये मेरे पास एक ग्राफ डेवलप हो गया जिसमें तीनों की अलहदा-अलहदा तस्वीर मेरे सामने मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं, ये तो डायमेंशन का था, अगर मैं किसी मेजर को ऐड करना चाहूँ तो जाहिर है इसको मैं मेजर को इस मेजर के आगे लिखूँगा तो आप ये देखें कि दो अलहदा से ग्राफ मेरे पास बन गए। एक ग्राफ जो है वो डिस्काउंट को शो कर रहा है,
एक ग्राफ जो है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल भी, यानी जितने भी वेरिएबल इसमें ऐड करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने ग्राफ देखे होंगे कि जिसमें राइट साइड का जो स्केल है वो किसी एक वेरिएबल को शो कर रहा है और जो लेफ़्ट साइड का स्केल है वो किसी और वेरिएबल को शो कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे दो मेरे पास मेजर थे, एक डिस्काउंट है और एक प्रॉफिट है, तो अगर मैं इसको उसी स्केल के ऊपर रखना चाहूँ, यानी एक ही ग्राफ में शो करना चाहूँ, तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ये देखें, इसको नीचे देखें तो डुअल एक्सिस के नाम की मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। जो ही मैंने डुअल ऑप्शन क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो इसकी शेप है वो थोड़ी सी बदल गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके जो एजेस हैं वो ओवल है, जबकि यहाँ पे एजेस ओवल नहीं है बल्कि वो स्क्वेरिश आ गई हैं। और उसका यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड का स्केल है वो मुझे डिस्काउंट बता रहा है और जो राइट साइड का स्केल है वो मुझे प्रॉफिट बता रहा है। और ये सारी जो डेटा है इसी लेफ़्ट और राइट स्केल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करके इसने शो कर दिया। और जो ग्राफ इसने शो की है वो बबल का ग्राफ शो किया है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ ये बॉक्स प्लॉट के रेफरेंस से, हम इसको इस प्लॉट के ऊपर भी चेंज किया जा सकता है। और यूं ही आपने देखा कि मैंने प्लॉट की टाइप चेंज की, वो जो हमने डुअल एक्सिस वाली डिफाइन की हुई थी स्कीम वो चेंज हो गई। यहाँ पे जो इनके एजेस जो पहले स्क्वेरिश थे अब दोबारा उस पर ओवल फॉर्म में आ गए। अच्छा, इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं? इससे दो नतीजे आपके जहन में आने चाहिए। एक कि जो डुअल एक्सिस है वो हर ग्राफ की टाइप के लिए अवेलेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, डुअल एक्सिस हर पॉसिबल वेरिएबल के लिए या हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए डेवलप नहीं किया जा सकता। जो ही हम ग्राफ की टाइप चेंज करते हैं ये फौरन अपनी प्राइमरी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो CNT स्टैंड फॉर काउंट। अगर मैं कोई और वेरिएबल यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ, कोई और इसका मेजर यूज़ करना चाहूँ तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। लाइक मैं इसकी एवरेज यूज़ करना चाहूँ तो वो एवरेज पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी मौजूद है और ये जो कलर सारे यहाँ पे डेवलप हुए हैं ये इसी कलर की वजह से हुए हैं। अगर आप कोई और स्कीम यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये एक मेरे पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा कि मैं यहीं पे इसका फंक्शन चेंज कर सकता हूँ। कुछ फंक्शंस तो इसकी टूल टिप के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पे मैं फंक्शंस यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं जो इसकी टूल टिप पे मौजूद नहीं है तो आप इसको डबल क्लिक करके इस फंक्शन को वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम अगले किसी सेशन में उसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे कि हम फील्ड्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी नए फंक्शंस कैसे डेवलप करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। सिमिलरली जब हम इसकी टाइप चेंज करते हैं, इनको कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट बनाते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो ग्राफ की टाइप वो भी चेंज हो गई। डिस्क्रीट होता है एक मसलन 5 के बाद 6 के दरमियान में कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। 5 और उसके बाद 6 आता है, फिर 7 आता है। जबकि जब हम उसको कंटिन्यूअस स्केल के ऊपर करते हैं तो 5 के बाद 5.1 है, फिर 5.2 है एंड देन सो ऑन। तो वो कंटिन्यूअस स्केल है, जबकि डिस्क्रीट उसको अलहदा कंसीडर कर रहा है। और वही डिस्टिंक्शन इसने यहाँ पे डेवलप की। अच्छा, ये हमने ग्राफ बनाए थे, एक मेरे पास मेजर था, एक मेरे पास जो डायमेंशन में थी। अगर मेरे पास दोनों वेरिएबल लाइक डायमेंशन के हों या दोनों वेरिएबल मेजर्स के हों तो फिर हम कैसे ग्राफ बनाएंगे? हम एक शीट यहाँ पे नई डिफाइन करते हैं और यहाँ पे दोनों वेरिएबल लेट्स से प्रॉफिट कॉलम में आ जाएगा और डिस्काउंट जो है वो मैं रोज पे ले लेता हूँ। अब ये दोनों वेरिएबल मेजर्स हैं और आप देखें कि यहाँ पे इसने सिर्फ एक डॉट यहाँ पे बना दिया। जब हमारे पास दोनों एक ही टाइप के वेरिएबल हों और उनका ग्राफ हमने डेवलप करना हो तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो ग्राफ की टाइप होगी इसको हम स्कैटर
प्लॉट कहेंगे, यानी एक ही टाइप उसके लिए अवेलेबल है। और वो कैसे बनेगी, हमें इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम मेजर, क्योंकि जो ही हम मेजर करते हैं ये बहुत सारे डेटे को कोई फंक्शन लगा के एक पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है। हम इसकी टाइप जो है वो डायमेंशन कर देते हैं। जो ही मैंने इसकी टाइप डायमेंशन चेंज की, आप ये देखें इसकी डेटे की जो ग्राफ की शेप चेंज हो गई। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जो इसकी टाइप मेजर थी वो टाइप हमने डायमेंशन कर दी, और जो ही हमने डायमेंशन टाइप क्लियर की तो आप ये देखें ये ग्राफ हमारे पास बन गया जिसमें दोनों वेरिएबल का ऑल पॉसिबल डेटा मौजूद है। और जहाँ पे हमारे पास स्कैटर प्लॉट मौजूद होता है जिसमें तमाम डेटा मौजूद है, दोनों वेरिएबल हमारे पास मेजर्स के हैं, क्वांटिटेटिव हैं, वहाँ पे हमारी एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि ग्राफ तो हमारे पास आ गया, इसका ट्रेंड क्या है, यानी चेंज किस रेफरेंस से होता है। एक वेरिएबल को जब हम चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आती है। उसमें आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी डेटा पॉइंट को अगर हम माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगी ट्रेंड लाइन की। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि उसने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो कर दी। तो ये डेटा का ट्रेंड बताएगा कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट डिस्काउंट डिक्रीज, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जो भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और वो वहाँ पे उसका ट्रेंड आ जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल के ऊपर था, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट के नाम का वेरिएबल यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्राफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा उन तमाम सेगमेंट के लिए। और आपने देखा कि हर सेगमेंट के लिए उसने एक डिफरेंट कलर की ट्रेंड लाइन शो कर दी, यानी इस ग्राफ को उसने स्प्लिट कर दिया है विद डिफरेंट सेगमेंट। इस सेगमेंट को अगर मैं किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस करूं तो ये उस वेरिएबल के रेफरेंस से स्प्लिट कर देगा। तो इस तरीके से ये एनालिटिक्स हमारे साथ साथ परफॉर्म हो रहे हैं। ये वो एनालिटिक्स हैं, अगर आप ने पावर बीआई के एक्सपर्ट यूज़र भी हैं तो आप बड़ी आसानी से असेस कर सकते हैं कि वहाँ पे ये काम पॉसिबल है, लेकिन इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है जितना यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि ग्राफ्स एंड चार्ट्स के हवाले से टैब्ल्यू क्या नई चीज़ें ऑफर करता है, कैसे ये डिफरेंट हैं पावर बीआई या दूसरे विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से, कैसे हम अपने एनालिटिक्स को बेहतर कर सकते हैं विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करके। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई हों।